दोस्तों, अभी जो कहानी सामने आई है वो सच में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 18 अप्रैल 2026 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि वो दिन है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऐसा खौफनाक मंजर बना जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। और इस पूरी घटना के बीच में था भारत का एक बड़ा तेल टैंकर सनमार हेराल्ड। सोचिए, समुद्र के बीच एक जहाज, सब कुछ नियम के अनुसार, पूरा क्लियरेंस मिला हुआ, और अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी। उस वक्त जहाज के कप्तान ने रेडियो पर जो कहा वो सुनकर हर कोई सन्न रह गया। उसने कहा, आपने हमें क्लियरेंस दिया था, हम आपकी लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं, अब आप ही हम पर फायरिंग कर रहे हैं, हमें वापस मुड़ने दे। ये कोई फिल्म का सीन नहीं था, ये असली डर था, असली खतरा था। ये जहाज कोई छोटा मोटा विसल नहीं था, ये एक VLCC था, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर, जिसमें करीब 20 लाख बैरल कच्चा तेल भरा था। इतना तेल जो कई देशों की इकोनॉमी को चलाने के लिए काफी होता है। जहाज इराक के अल बसरा टर्मिनल से निकला था, सब कुछ लीगल था, कोई नियम नहीं टूटा था, भारतीय तिरंगा लहरा रहा था। लेकिन हालात अचानक बदल गए। आप जरा समझिए, इस जगह को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई यहीं से गुजरती है। यानी ये पूरी दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन है। और इस जगह पर मौजूद है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो इस पूरे इलाके को कंट्रोल करता है। उस दिन टेंशन पहले से ही हाई था। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच हालात खराब थे, और इसी बीच ये जहाज वहां से गुजर रहा था, जिनका इस कॉन्फ्लिक्ट से कोई लेना देना नहीं था। IRGC ने एक क्लियरेंस सिस्टम बनाया हुआ था, जिसका नाम लिस्ट में होगा वही आगे बढ़ेगा। सनमार हेराल्ड उस लिस्ट में था, सब कुछ क्लियर था, फिर भी जो हुआ उसने हर नियम तोड़ दिया। 18 अप्रैल की सुबह भारतीय जहाजों का काफिला आगे बढ़ रहा था। देश गरिमा, देश वैभव, देश विभोर, सब अपने रास्ते पर थे। लेकिन जैसे ही ये जहाज लारद्वीप के पास पहुंचा, अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। कोई वार्निंग नहीं, कोई सिग्नल नहीं, सीधे फायरिंग। ये सिर्फ वार्निंग नहीं थी, ये एक मैसेज था कि अब यहाँ रूल्स नहीं, सिर्फ ताकत चलेगी। उसी बीच कप्तान की आवाज फिर आई। डर था, लेकिन उससे ज्यादा सवाल था, जब सब क्लियर था तो हमला क्यों? उस पल इतिहास बन गया। एक ऐसा जहाज जिसने हर नियम फॉलो किया, वो अपनी जान बचाने के लिए पीछे मुड़ने को मजबूर हो गया। सनमार हेराल्ड मुड़ा, उसके पीछे का बाकी जहाज भी मुड़े, पूरा काफिला वापस लौट गया। अब वो जहाज खड़ा है, तेल रुका हुआ है, सप्लाई चेन प्रभावित हो चुकी है, और पूरी दुनिया इस टेंशन को महसूस कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस 31 सेकंड की रिकॉर्डिंग का है। वो सिर्फ एक कप्तान की आवाज नहीं थी, वो पूरी दुनिया के लिए वार्निंग थी। अगर क्लियरेंस के बाद भी फायरिंग हो सकती है तो कौन सेफ है? क्या आने वाले समय में हर जहाज को हथियार लेकर चलना पड़ेगा? क्या हर तेल की शिपमेंट एक रिस्क बन जाएगी? सनमार हेराल्ड तो बच गया, लेकिन अगली बार कौन बचेगा? अगली बार क्या आवाज सुनाई देगी या सिर्फ सन्नाटा होगा? याद रखिए, जब भी आप पेट्रोल भरवाते हैं, उस हर बूंद के पीछे समुद्र में चल रही ये खामोश जंग छिपी होती है, और ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। अब आप बताइए, क्या भारत को इस बार सख्त एक्शन लेना चाहिए या नहीं? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।